Good morning, student. Today we are going to knowing about our fundamental rights. We have six fundamental rights. कितने बेटा? 6 फंडामेंटल राइट है। थोड़ी आप लोग को आउटलाइन दे दें। 6 फंडामेंटल राइट हैं जिससे मानव का, भारतीय लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये फंडामेंटल है, मूलभूत हैं। ठीक है। While we study about democracy general in the section above, let us see some highlight of how democracy, especially in India. In India, our constitution provides us some fundamental rights. These rights allow to people to grow the prosper in the environment of freedom, equality and justice. The Indian Constitution provides its citizens following fundamental rights. मतलब फॉलोइंग फंडामेंटल राइट दिया गया बेटा, जिसमें आपका है पहला राइट है आपका राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट। मतलब इसमें आप कि आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे आप जैसे भी हो, चाहे राष्ट्रपति के लड़के हों, चाहे राजा के लड़के हों, चाहे किसी अनटचेबल के लड़के हों। तो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता क्या है? राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ ऑल पर्सन कंसिडर्ड इक्वल द आइज ऑफ लॉ। मतलब कानून सबके लिए समान हो, कानून सबके लिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट एंड जेंडर। आप मतलब कि किसी को के साथ जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स कंसिडर्ड ए क्राइम। छुआछूत को अपराध मान लिया गया है, इसे ख़त्म कर दिया गया है। आल सिटीजन हैव एक्सेस टू आल पब्लिक प्लेसेस। मतलब कि जो सभी भारतीय नागरिक हों वो सभी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पब्लिक प्लेसेस है, जैसे पार्क हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ या जनरल दुकान हुई। वहाँ पे आप किसी को जाति एवं धर्म के आधार पे नहीं रोक सकते। ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। सभी लोगों को नौकरी पाने का समान अधिकार है। ये हो गया बेटा राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत क्या आते हैं? राइट टू फ्रीडम में जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये निकाला जाएगा तो समझ में नहीं आएगा किसी के लिए। जैसे आप सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं हैं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। मतलब आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं बिना हथियारों के। किसी चीज़ का आपको विरोध करना हो तो। आगे चलेंगे, आगे है आपका फ्रीडम टू फ्रॉम द एसोसिएशन एंड यूनियन। आपको संघ एवं समिति बनाने की सहायता क्या आपको छूट है। फ्रीडम टू मूव द फ्रीली। आप कहीं भी आ जा सकते हैं। फ्रीडम टू राइज द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप रेजिडेंस किसी भी देश के, मतलब देश के किसी भी भाग में बना सकते हैं। फ्रीडम फॉर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। आप कोई भी पेशा या व्यवसाय अपना सकते हैं, आपको कोई इसमें रोक नहीं लगेगी। अब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार बेटा। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत बेटा क्या आएगा? पहले देखेंगे हम लोग कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑल फॉर्म फोर्स लेबर्स नोन एज बेगार। मतलब कि बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। प्रोहिबिशन चाइल्ड लेबर पे रोक लगाई गई। प्रिवेंट द ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। और मानव के व्यापार पे रोक लगाई गई। या आगे देखेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप कोई भी धर्म मान सकते हो, आपको कोई सरकार नहीं कह सकती कि आप ये धर्म अपनाओ। राइट टू फ्रीडम। पीपल ऑफ द कंट्री हैव अ राइट टू फॉलो प्रैक्टिस एंड टीच रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। मतलब अपनी पसंद का धर्म चुन सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट में आएगा ऑल सिटीजन हैव राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। सभी नागरिकों को अपना धर्म एवं संस्कृति को
क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बेटा इसे बाबा साहब अम्बेडकर, है ना, कौन बेटा, B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, किस इसको सॉल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अगर ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में से हटा दिया जाए तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आर्टिकल होते नहीं, अनुच्छेद जिसे बोलते हैं, आर्टिकल 32 के तहत रखा गया है। किसके तहत, 32 के तहत। ये संविधान की आत्मा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, संविधान की आत्मा। आगे देखेंगे, इट इज़ बाय द राइट ऑफ पीपुल ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे फील दैट देयर फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। मतलब कि अगर उसे लगे कि राज्य हमारे फंडामेंटल राइट को शोषण कर रहा है, या मेरे राज्य के किसी भी नियम द्वारा मेरे फंडामेंटल राइट का क्या होता है बेटा, प्रोहिबिटेड होता है, रोका जाता है, तो वो कोर्ट जा सकता है। कोर्ट कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट की सुनवाई यहीं पर होती है, हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए। In the addition of fundamental right, there are some fundamental duties as well as they are enshrined the Constitution. You shall study about this right and duty greater in the next class. मतलब इसके अलावा हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जिसे हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द एस्पेक्ट ऑफ द इक्वलिटी। मतलब कि भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, समानता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट टू गिव अ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल नेशनल्स, इक्वलिटी अमंग द सिटीजन, प्रोवाइड द डिफरेंट वे। लेट अस सी सम डिटेल हियर। कुछ डिटेल देखेंगे। पॉलिटिकल इक्वलिटी, all the people who have attained the age of 18 allowed to take a part in the process of formation of the government. पॉलिटिकल इक्वलिटी के अंतर्गत क्या आ गया बेटा, कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है वो सरकार बनाने में अपनी मदद वोट के माध्यम से कर सकता है। दिस इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। इट मीन्स ऑल द एडल्ट एनी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, फाइनेंशियल स्टेटस are allowed to vote for electing the leaders of his choosing। मतलब किसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एडल्ट चाहे जिस भी जाति, धर्म, जेंडर या फाइनेंशियल स्टेटस का हो, उसे अलाउ किया जाता है कि वो अपना वोट देकर अपने पसंद का लीडर चुने। सिमिलरली द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्टेस एंड रिलीजन हैव इक्वल राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड टेक अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। इसी तरह बेटा किसी भी जाति के लोगों को इलेक्शन में भाग लेने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे बेटा सोशल इक्वलिटी। एवरी पर्सन ऑफ इंडिया गिवन है इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। दे शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। द पीपल हैव अ इक्वल राइट टू विजिट एंड एंजॉय ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द पब्लिक प्लेसेस। मतलब कि सोशल इक्वलिटी के अंतर्गत क्या आगे बेटा, मतलब कि जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई हैं उसको किसी को जाति धर्म के आधार पे नहीं रोका जा सकता है। इकोनॉमिक में चलेंगे, द पीपल ऑफ इंडिया कैन परस्यू द ऑक्यूपेशंस प्रोफेशन ऑफ देयर चूजिंग। मतलब कि भारत के लोग अपनी पसंद का व्यवसाय कर सकते हैं या चुन सकते हैं। The Constitution allowed every person the equality in terms of the employment and opportunity. The government, however, the right to give up some professionals opportunities of the certain classes. The past did not get a equal opportunity according to education। मतलब कि सरकार ये कर सकती है कि जो पिछले कई दशकों से किसी जाति या वर्ग या किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर भेदभाव किया गया तो उन्हें आरक्षण दे सकती है।
अब देखेंगे बेटा, अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें से क्या है, किस फंडामेंटल राइट्स ने अनटचेबिलिटी को बैन किया, राइट टू इक्वलिटी ने। द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर विच द सिटीजन ऑफ अप्रोच टू कोर्ट टू केस ऑफ, अभी हमने पढ़ा है अमेंडमेंट वाला, क्या बेटा 32 आर्टिकल हमने क्या पढ़ा था, आप बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, लिस्ट टू मेन फीचर ऑफ द अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन, ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में। आप क्या कर सकते हैं, आप राइट टू असेंबल कर सकते हैं, राइट टू योर एक्सप्रेशन, आप भाषण दे सकते हैं, राइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, सिग्निफिकेंस आप लिख देंगे। इसके बाद बेटा क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी में जैसे आपने अभी सोशल इक्वलिटी पढ़ी है कि आप अगर सरकार द्वारा कोई भी पार्क हुआ या रेलवे स्टेशन हुआ या जो भी पब्लिक प्लेसेस हुए उसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, किसी को जात धर्म या उसके आधार पे नहीं रोका जा सकता। आगे बढ़ेंगे, बेटा आपका इसमें देखेंगे डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी क्लियर है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मोनोक्रेसी आप जानते ही हैं। इसके बाद डिक्टेटरशिप आप जानते हैं, द कोर्ट रूल द बाय अ सिंगल अथॉरिटी एंड पर्सन कॉमनली पर्सन ऑफ मिलिट्री। डिक्टेटरशिप में अधिकतर जो शासन करते हैं वो किसके होते हैं, मिलिट्री के होते हैं बेटा। अब आगे देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द हैप्पी एंड हेल्दी हैविंग अ पीपल ऑफ द कंट्री एंड आर द जनरली स्लिप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल वे राइट होते हैं जो संविधान द्वारा देश के लोगों को के सर्वांगीण विकास, स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब आपका बेटा आज का लेसन होता है ख़त्म। अब कल हम इसमें से जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।